चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कैलकुलस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है लिमिट। क्या है जी नाम? लिमिट। ठीक है, देखिएगा लिमिट। देखिए इस चैप्टर का नेम क्या है जी? लिमिट। ठीक है, ध्यान समझो। लिमिट मीन्स तुम लोग को क्लियर हो गया होगा लिमिट मीन्स क्या होता है। ठीक है, लिमिट मीन्स क्या होता है तो देखो, सब किसी के लिए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनके घर पर रेस्ट्रिक्शंस रहता है, कुछ लिमिटेशन रहता है। सब किसी के पास मतलब लिमिट एक रहता है कि हाँ तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, पता है कि नहीं। तो वैसे फंक्शंस का भी एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, एक लिमिटेशन होता है। फंक्शन का अपना अपना एक लिमिटेशन होता है कि उस फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो सबका एक मतलब लिमिटेशन होता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर फंक्शन के लिए एक फंक्शन को समझने के लिए ही, फंक्शन का किसी फिक्स वैल्यू पर वैल्यू निकालने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं? लिमिट। तो देखिए लिमिट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है लिमिट में, देखिए इट इज यूज्ड टू डिस्कस द बिहेवियर, डिस्कस द बिहेवियर of a function close to a certain point. क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट। ए बच्चा समझो, ये लिमिट होता क्या है। तो देखो लिमिट पहले देखो ये क्या है। इट इज यूज टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट, यानी किसी फिक्स पॉइंट के नेबरहुड में। क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? नेबरहुड। मतलब किसी फिक्स पॉइंट के, किसी सर्टेन पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन के बिहेवियर को कौन बताता है? लिमिट बताता है। लिमिट इज यूज टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि लिमिट जो है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के नेबरहुड में बिहेवियर को बताता है। ठीक है, जैसे देखो इस और इसके डेफिनेशन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक फंक्शन है, ध्यान समझ लो, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब बाई एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। यहां पर हम इस फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर एक्स इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर इसमें 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर हो जाएगा तो फंक्शन यहाँ पर 2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रखने से ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड हो जा रहा है, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि अगर 2 रखते हैं एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? तो देखो 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, बोलो, तो 0 बाई 0 आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं जी इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कोई दिक्कत? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब 0 बाई 0, ये मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 6 होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखो ये 0 बाई 0 को क्या बोलते हैं हम लोग? मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कोई दिक्कत है? तो देखो, तो ये मीनिंगलेस फॉर्म बोलो चाहे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलो, दोनों सेम है। तो इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है? डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू यहाँ एक्स इक्वल टू 2 पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखो, लेकिन ये x इक्वल टू 2 पर अनडिफाइंड हो रहा है जी। x इक्वल टू 2 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है जी? अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 के आसपास तो डिफाइंड है ना, 2 के आसपास तो डिफाइंड है ना, 2 से छोटा पर तो डिफाइंड है ना, 2 के राइट साइड में तो डिफाइंड है ना, अरे 2 से 12 पर तो डिफाइंड है, 2 से छोटा पर तो डिफाइंड है। तो इसी 2 के आसपास, 2 के नेबरहुड में बिहेवियर को बताएगा कौन? लिमिट। इसी 2 के आसपास इस फंक्शन के बिहेवियर को बताएगा कौन? लिमिट। और उसी बिहेवियर को बताता है लिमिट। अगर बिहेवियर दोनों तरफ से सेम आता है तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है।
अगर दोनों तरफ से बिहेवियर सेम नहीं आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग बिहेवियर चेक कैसे करेंगे, तो चलो बिहेवियर चेक करना सिखाते हैं और लिमिट का एक नया डेफिनेशन हम लोग यहाँ से राइज भी करेंगे इस एग्जाम्पल से। तो देखो सबसे पहले कोई पूछता है तो तुम बोलोगे कि यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ये जो है x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज x इक्वल टू 2 रखने पर यह फंक्शन क्या हो जा रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जा रहा है। x इक्वल टू 2 पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन x ये जो फंक्शन है 2, इसमें अगर 2 से छोटा वैल्यू रखते हैं, 2 से जस्ट छोटा रखते हैं तो भी डिफाइंड है, 2 से 12 रखते हैं तो भी डिफाइंड है, यानी 2 पर डिफाइंड नहीं है लेकिन 2 के आसपास डिफाइंड है। देखो 2.1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, नीचे 0 आएगा क्या, या तुम 1.99 रख दोगे तो भी डिफाइंड है, 2.0001 रखोगे तो भी डिफाइंड है, लेकिन 2 पर डिफाइंड नहीं है, यानी 2 के आसपास वाले टोटल वैल्यू पर डिफाइंड है, यानी नेबरहुड में 2 के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब समझ रहे हो 2 के आसपास सब जगह डिफाइंड है, यानी 2 के क्लोज में सब जगह डिफाइंड है। तो अब देखो बच्चा ध्यान से सुनना मेरा बात, तो हम लोग ऐसे फंक्शन का ही बिहेवियर 0.2 के आसपास चेक करते हैं, किसका यूज करके, लिमिट का यूज करके, समझा सब बात। तो चलो हम लोग मतलब बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में बिहेवियर क्या होगा 2 के लेफ्ट साइड में और 2 के राइट साइड में बिहेवियर क्या होगा, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, दिक्कत होगा तो बोलना। तो चलो बच्चा सबसे पहला बिहेवियर 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं। तो देखो दिक्कत होगा तो बोलना सब, ठीक है। 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर हम चेक करना सिखाते हैं, ध्यान से देखना। 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर को चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर 2 के लेफ्ट साइड में बच्चा लोग देखो ऐसे सबसे पहले बना लो एक टेबल टाइप का, ऐसे यहां x लिखो और यहां पर क्या लिखोगे बच्चा लोग, fx, यहाँ x और यहां पर fx या y बात सेम है, fx बोलो अच्छा है y। बच्चा लोग देखो ध्यान सुनना, अब तुम लोग 2 जो है उसको देखो, रियल नंबर लाइन पर अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से अगर जस्ट छोटा देखा जाए तो 1.99 इधर, यहां अगर 1 रखा जाए तो 2 के लेफ्ट साइड में पहले बिहेवियर चेक करेंगे हम लोग, किसके साइड में चेक करेंगे, 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर, फिर 2 के राइट साइड में बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं। इसमें देखो 2 के लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 रखो, x के जगह पर क्या रखोगे 1, तो x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 कितना, -3 बाई -1, कितना गया 3। कोई दिक्कत, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। चलो यानी हमको लेफ्ट से राइट जाना है, यानी 2 के पास ना जाना है बिहेवियर चेक करते हुए, तो यहाँ पर क्या 1.1, तो चलो 1.1 रखो, x के जगह पर 1.1 रख रहा है बच्चा लोग, देखो x के जगह पर कितना रखना है जी 1.1, तो तुम लोग बताओ जब x के जगह पर 1.1 रखेंगे तो यहाँ इस x के जगह पर 1.1 रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर ना हो जाएगा, अब -4 है तो -4 कर दो, x के जगह पर 1.1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर कितना 1.21 माइनस 4, अब भाई 1.1 माइनस 2 कितना -0.9, और इसको घटा लो -2.79, अब भाई -0.9, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ को 0 आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा तुम्हारा कितना 27.9, 9 से काटोगे तो कितना 3.1, कितना आ जाएगा जी 3.1, यानी कहने का मतलब इसमें x के जगह पर अगर 1.1 रख रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है 3.1। वैसे ही अगर x के जगह पर अगर 1.2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3.2, अगर वैसे ही x के जगह पर 1.3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3.3, अगर वैसे ही x के जगह पर 1.5 रखेंगे तो 3.5 मिलेगा, वैसे ही अगर x के जगह पर 1.8 रखेंगे तो 3.8 मिलेगा, वैसे ही अगर x के जगह पर रखोगे तो मिलेगा, सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर वैसे ही अगर 1.9 रखते हैं तो क्या मिलता है 3.9, अगर वैसे ही x के जगह पर 1.99 रखते हो तो क्या मिलेगा 3.99। देखना ध्यान से मेरा बात, बिहेवियर हम बता रहे हैं, अभी बिहेवियर चेक करके बता रहे हैं। देखो कि लेफ्ट साइड में ये लिमिट जो है इस फंक्शन का बिहेवियर क्या बता रहा है, देखना अगर यहां पर 1.999 रखते हैं तो क्या मिलेगा 3.9999 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी देखो यहां पर क्या मतलब बिहेवियर बता रहा है, लिमिट इस फंक्शन का बिहेवियर 2 के लेफ्ट साइड में क्या बता रहा है, यहां जैसे जैसे x का वैल्यू लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है, देखो 2 के करीब जा रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9 1.9999 हो गया, यानी 2 के करीब जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ जैसे जैसे x का वैल्यू लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे fx का वैल्यू किसके करीब जा रहा है 4 के करीब। देखो ध्यान से 3 3.5 3.8 3.9 3.9999 4 के करीब गया कि नहीं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में बिहेवियर क्या बता रहा है कि यहाँ x का वैल्यू
जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है जी, 4 के करीब पहुंच रहा है। तो लेफ्ट साइड से बिहेवियर कितना हुआ 4, यानी एक्स का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू 4 के करीब पहुंच रहा है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट से जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा है, आज जब राइट से चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। समझ में आया, कोई दिक्कत? यानी देखो मेरे कहने का मतलब बच्चा अब समझना, सबसे पहला बात कि अगर अब लिमिट का डेफिनेशन हम लोग निकालें तो लिमिट का डेफिनेशन क्या निकलेगा, सुनना। बेसिकली लिमिट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे किसी फिक्स वैल्यू के पास जाता है तो एफ एक्स का वैल्यू जिस फिक्स वैल्यू के पास पहुंचेगा उसको क्या बोलते हैं, लिमिट। हो गया डेफिनेशन, इतना ही समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या हुआ, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से एक के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू जिस निश्चित मतलब जिस फिक्स वैल्यू के पास पहुंचता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। समझ में आया, उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो देख बच्चा यहां पर अगर हम लिख दें x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू अप्रोचेस टू a, यानी x टेंड्स टू a का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू a, यानी x का वैल्यू a के करीब पहुंच रहा है। x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू a के करीब पहुंच रहा है, इसमें नहीं बता रहा है कि लेफ्ट से पहुंच रहा है कि राइट से। सुनना मेरे बात, किसी भी वैल्यू के पास पहुंचने का 2 ही रास्ता है, या तो लेफ्ट से जाएगा या राइट से, रियल नंबर लाइन यही होता है। तो देखो x का वैल्यू x टेंड्स टू a, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे लोग, x टेंड्स टू a, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a के करीब पहुंच रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं x अप्रोचेस टू a। क्या बोलेंगे जी, x अप्रोचेस टू a, यानी x का वैल्यू a के तरफ पहुंच रहा है, a के करीब पहुंच रहा है। समझ में आया? अब ये नहीं बता रहा है कि लेफ्ट से पहुंच रहा है कि राइट से। समझ में आया बात? लेकिन अगर ऐसे ही यहां पर लगा दिए x टेंड्स टू, अगर लेफ्ट साइड से पहुंच रहा होगा तो यहां a लिख के ऊपर माइनस लगा देना। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a के करीब पहुंच रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से माइनस लगा दिया। उसका मतलब क्या हुआ कि a के ऊपर माइनस, यानी x का वैल्यू a के करीब पहुंच रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है। अगर हम यहां पर देखो, अब तुम लोग का यहां बात किया जाए इस एग्जांपल के बारे में, तो यहां x का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है, 2 के करीब पहुंच रहा है। किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो यहां माइनस लगा दिए। तो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है, 4। एफ एक्स का वैल्यू किस वैल्यू के पास पहुंच रहा है, 4 के करीब पहुंच रहा है। समझ में आया बात, नहीं आया? समझ में आया, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? यानी x का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू 4 के करीब पहुंच रहा है, यानी इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर लिमिट का डेफिनेशन बोलना हो तो तुम यहां से बोल सकते हो कि x का वैल्यू जैसे जैसे किसी फिक्स वैल्यू के पास पहुंचता है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू जिस फिक्स वैल्यू के पास पहुंचेगा उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? अब राइट लेफ्ट साइड से बिहेवियर चेक कर लिए, अब राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं। तो चलो राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं, ध्यान से समझना। राइट साइड से बिहेवियर एग्जांपल क्या था वो देखो। तो एग्जांपल था तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू कितना बच्चा लोग, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो चलो इसका हम लोग इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो तुम लोग ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर राइट साइड से बिहेवियर चेक करना है, तो ऐसे एक बना लो। देखो बच्चा लोग, यहां x लिखो और यहां पर एफ एक्स लिखो। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, अब x की जगह पर राइट साइड से वैल्यू रखना। जैसे यहां पर 2 है ना, तो राइट साइड से बिहेवियर चेक करना है, तो यहां पर 3 होगा, यहां पर कितना 2.1। तो ज्यादा दूर नहीं रखा जाता, 2 के राइट साइड वाला वैल्यू रखो, जैसे 2.1 रख रहे हैं, ठीक है? चलो 3 रखते हैं, पहले 3 रखो। x के जगह पर क्या रखोगे, 3। तो 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 अब माइनस 4 अब बाई 3 माइनस 2। तो 9 माइनस 4 कितना 5 अब बाई 1 कितना 5, यानी x के जगह पर 3 रख रहे हैं तो एफ एक्स का वैल्यू 5 मिल रहा है। कोनो दिक्कत? अच्छा अब 2.1 रखो, उतना दूर मत रखो, इसका मतलब 2 के पास ना पहुंचना है, इधर से आना है 2 के तरफ। तो बताओ अगर 2.1 रखेंगे तो 2.1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ? x की जगह पर 2.1 रखो तो 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 अब बाई 2.1 माइनस 2। तो 2.1 का स्क्वायर कितना 4.41 माइनस 4 अब बाई यहां घटाओ तो 0.1, तो ये आ जाएगा 0.41 अब भाई 0.1 एंड दैट इज 4.1 आ जाएगा। आता है डेसिमल वाला डिवीजन, हाँ तो वो है 4.1। देखो तो 2.1 रखते हैं तो क्या जाएगा 4.1। वैसे ही अगर 2.01 रखेंगे तो
4.01 मिलेगा। देखो कहने का मतलब कि 2.1 रख दे तो 2.2 मत रखना फिर, अरे 2 के पास में ना पहुंचना है, दूर थोड़ा ना जाना है। अरे लोल 2.2 रखोगे तो इधर हो जाएगा, हम लोग को पास में पहुंचना है तो इधर ना जाना पड़ेगा। तो इधर जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 2.01, तो 2.01 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4.01। वैसे ही अगर 2.001 रखेंगे तो 4.001 मिलेगा। वैसे ही अगर 2.0001 रखेंगे तो 4.0001 मिलेगा। वैसे ही अगर 2.00001 रखेंगे तो 4.00001 मिलेगा। कोई दिक्कत यहां से क्लियर होता है। यहां पर भी देखो x का वैल्यू राइट साइड से जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा है, राइट साइड से पहुंच रहा है ना, अरे राइट साइड नहीं है ये, x का वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, देख रहे हैं कि वैसे वैसे fx का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है। देखो ध्यान से, नहीं पहुंच रहा है क्या, तो इस देखो तो यहां पर इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं लिमिट बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, मेरे कहने का मतलब हम राइट साइड वाला वैल्यू रखे हैं, राइट साइड वाला वैल्यू रखे हैं, वहां से स्टार्ट किए इधर आना। हम दिखाए ना कि यहाँ 3 रखे तो किसके करीब पहुंचे 2 के करीब पहुंचे, तो राइट से 2 के करीब पहुंच रहा है, तो एफ का वैल्यू राइट से किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ये निकल गई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ x का वैल्यू जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है, तो इसी को बेसिकली राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, क्लियर हो गया? तो इसमें देखो क्या हुआ, इस एग्जांपल में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं तो उसमें देखो उसमें क्या था जी, x का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंचा है वैसे वैसे एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो देखो बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो यहां पर लिखते हैं कि लिमिट, देखो x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब समझ रहे हो कि x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो एफ का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो रहा है, एफ का वैल्यू किस वैल्यू के पास पहुंच रहा है 4 के करीब, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आया? x का वैल्यू 2 के करीब पहुंचा लेफ्ट साइड से, तो एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंचा 4 के करीब पहुंचा। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो इसको डिनोट कर दिए। अब राइट हैंड लिमिट कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो राइट हैंड लिमिट, देखो इसको अगर डिनोट करना है तो यहां पर लिखेंगे, देखो RHL, क्या लिखेंगे RHL। यहाँ x का वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 प्लस, यानी x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है किस साइड से राइट साइड से, तो एफ का लिमिटिंग वैल्यू यानी एफ का वैल्यू किस फिक्स वैल्यू के पास पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है। कोई दिक्कत? तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4, दोनों इक्वल आया, तो दोनों तरफ से बिहेवियर क्या है सेम है। कोई दिक्कत? दोनों तरफ से बिहेवियर सेम है तो मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो इसमें LHL जितना आया है उतना ही क्या आया RHL आया, ठीक है, कितना आया 4 आया। कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ का वैल्यू कितना आया 4 आया। नहीं आया समझ में? यानी यहाँ पर x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है तो एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है 4 के करीब पहुंच रहा है, यानी एफ का लिमिटिंग वैल्यू 4 है। समझ में आया? यानी मेरे कहने का मतलब समझो, तो लिमिट का डेफिनेशन क्या हुआ, यहाँ से तुम लोग लिमिट को डिफाइन कर सकते हो। हम तो पहला ये बोल दिया कि इट इज यूज्ड टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एट दैट सर्टेन पॉइंट इफ वी डिस्कस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिस्कस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ए एंड राइट साइड ऑफ ए, मतलब नेबरहुड वैल्यू रखने के लिए बात कर रहे हैं। नेबरहुड वैल्यू यानी ए के नेबरहुड वाला वैल्यू अगर एफ एक्स में रखते हैं, ठीक है, तो वही एक्स का वैल्यू उस सर्टेन वैल्यू ए के पास पहुंचने में पहुंचता है, तो एफ एक्स का वैल्यू जिस सर्टेन वैल्यू के पास पहुंचता है उसी को क्या बोलते हैं लिमिट बोलते हैं। तो तुम लोग से कोई पूछेगा लिमिट क्या होता है, तो पहला लाइन तो ये बोल सकते हो इट इज यूज्ड टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। या दूसरा ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है,
अगर कोई फंक्शन है और एक सर्टेन वैल्यू ए है, x इक्वल टू ए है, अगर x का वैल्यू ए के करीब पहुंच रहा है तो ये फिक्स का वैल्यू किसके करीब पहुंचेगा, किस फिक्स वैल्यू के पास पहुंचेगा, उसी को लिमिट बोलते हैं। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? इतना तो समझ गए लोग? कोई दिक्कत? तो एक एग्जांपल देख लिए जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जितना है उतना ही क्या आया जी, राइट हैंड लिमिट आया। चलो अब दूसरा हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ते जाएगा, 4 के करीब पहुंचते जाएगा, रख के देख लेना, आएगा ही। देखो अब दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ध्यान सुना। दूसरा एग्जांपल, जैसे अभी तक देखे कि x का वैल्यू इसमें 2 के करीब लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है, तो fx का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है, 4 के करीब। और fx का वैल्यू अगर राइट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है तो fx का मतलब x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है राइट साइड से, fx का वैल्यू 4 के करीब पहुंच रहा है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। लेकिन कभी कभी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आगे तो हो जाएगा। देखो तो, देखो एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू, अब चेहरा दिखा देंगे तुम लोग उसी में डालेंगे तो काम की, देखो वही सो रहा है गधा। कट नहीं करेंगे, क्या के लिए कट करें? देखो ध्यान दो। अच्छा देखो अब एग्जाम्पल है मॉड एक्स माइनस 3, टाइम है कट करने का है, बाई एक्स माइनस 3, ठीक है? एक्स नॉट इक्वल टू 3, यहाँ एक्स 3 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, 0/0 आ जाएगा, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी 3 पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 के आसपास तो डिटरमाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो चलो बच्चा ध्यान समझता है, सबसे पहले इसका बिहेवियर चेक करते हैं। इसका भी बिहेवियर किसके पास, 3 के आसपास। तो चलो चेक करते हैं, 3 के आसपास बिहेवियर चेक करते हैं पहले। ए बच्चा देखो 3 के आसपास बिहेवियर चेक करते हैं, यानी ये पहला है 3 के आसपास बिहेवियर चेक करते हैं। देखो ये एक्स है और ये एफ एक्स है, तो देखो यानी 3 जो है ना, 3 यहाँ पर, तो 3 के पहले 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अच्छा बताओ 3 के पहले क्या 2 है, लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं पहले 2, तो 2 रखो, तो 2 - 3 -1, -1 का मॉड 1 और 2 - 3 -1, तो 1/-1 कितना, -1 बोलो। तो 2 रख रहा है तो क्या रहा है, -1। अगर हम लोग 3 के पास ना पहुंचना है, अगर 2.5 रखें तो -1 आएगा, रख के देख लो। अरे लोल, एक्स के यहाँ पर 2.5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 - 3 यानी 0.5, 2 पॉइंट कितना 5 माइनस में आएगा, लेकिन मोड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना 0.5 और 2.5 - 3 तो -0.5, तो कट जाएगा, लेकिन -1 ना आएगा, नहीं आएगा -1। तुम रख के देख लो ना, अगर 2.8 रखते हैं तो अभी भी -1 आएगा, रख के देख लो। ऊपर वाला मोड करके पॉजिटिव कर देगा, लेकिन नीचे वाला तो निगेटिव रखेगा ना, लेकिन दोनों वैल्यू तो सेम ही आएगा, तो कट नहीं जाएगा। अच्छा बताओ अगर 2.99 रखते हैं तो -1 आएगा, अगर 2.999 रख दो तो अभी भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि x का वैल्यू इसमें देखना है कि जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे देखो लेफ्ट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे fx का वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, -1 रह रहा है। समझ में आया? क्या रह रहा है जी, कांस्टेंट रह रहा है, यानी -1 रह रहा है। समझ में आया? यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, क्या यहाँ लिखे 3 माइनस ना, 3 माइनस क्या लिखेंगे बोलो, x का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है, 3 के करीब, यानी लेफ्ट साइड से x का वैल्यू 3 के करीब पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से, तो fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, -1 है। समझ में आया? यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें कितना आ गया, -1। समझ में आया कि नहीं आया? यानी लेफ्ट में बिहेवियर क्या बता रहा है, -1। फंक्शन का बिहेवियर पता चल गया। अब राइट में बिहेवियर चेक करते हैं, तो राइट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं, तो ध्यान से देखो, हाँ जोड़ घटाव नहीं आएगा तो कहां से आएगा। देखो राइट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं बच्चा लोग, देखो राइट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं इसका। देखो यहाँ x रख दो और यहाँ पर fx रख दो, ठीक है? चलो तो राइट साइड से वैल्यू रखो, क्या रखे बताओ, 4 रखो, ठीक है? राइट साइड में कितना 4, तो 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 - 3 1 है भाई, 4 - 3 1,
यानी 1 आ रहा है। अगर इधर इधर जाना है तो कितना 3.1 रखें अब, अरे 3 के पास पहुंचो, 3.1 नहीं रखेंगे, 3.1 मतलब कहने का मतलब है ना राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना, 3 के करीब पहुंचना है तो 3.1 रख रहे हैं। तो 3.1 रखेंगे तो 3.1 माइनस 3 0.1। अब भाई 3.1 माइनस 3 0.1 कट के 1 नहीं हो जाएगा क्या? तो वैसे ही अगर 3.01 रखेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 3.001 रखेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 3.001 रखेंगे तो 1 ही आएगा। यानी इसमें भी देखो x का वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, 1 रह रहा है। कोई दिक्कत? यानी राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यानी x का वैल्यू 3 के करीब पहुंच रहा है राइट साइड से, तो fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना 1 रह रहा है। तो इस केस में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। इसके पहले वाले केस में क्या आया था, दोनों इक्वल था, यहाँ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब LHL RHL के इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया बात? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें भी निकला, राइट हैंड लिमिट निकला, लेकिन इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जी? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बताओ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है बताओ? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों तरफ से बिहेवियर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? दोनों तरफ से बिहेवियर सेम होना चाहिए। तो देखो मेरे कहने का मतलब है दोनों तरफ से बिहेवियर सेम नहीं है, तो लिमिट का काम क्या है? देखो सबसे पहले तुमको बताया है, इट इज यूज टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन क्लोज टू ए सर्टेन पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में बिहेवियर सेम है तो एग्जिस्टेंस होता है, अगर सेम नहीं है तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे भी तुम देखो ना, गांव में तुम देखो, अगर तुमको मुखिया का चुनाव जीतना है चाहे कुछ भी, तो अपने नेबरहुड में सब न बना के रखोगे तो वोट मिलेगा? नहीं ना मिलेगा जी। तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, बिहेवियर सेम होना चाहिए। मान लो कि तुम क्या कहते, तुम मुखिया बन गया, तुम गांव का मुखिया बन गया, पता चला कि तुम अगल बगल में इसको ज्यादा दे रहे हो, एक को कम दे रहे हो, तो कहने का मतलब वहां पर दोनों साइड बिहेवियर सेम थोड़ा ना हुआ, तो अगला बार तुमको वोटे नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा, नहीं खत्म कर देगा। और तो यही बात है। तो इसमें भी फंक्शन लिमिट का जो लिमिट बिहेवियर बताता है, दोनों तरफ क्या बताता है जी, बिहेवियर बताता है, तो दोनों तरफ बिहेवियर सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, fx इक्वल टू 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2। इसको देखते हैं, ये क्या 2 पर डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। बोलो 2 पर डिफाइंड है जी? डिफाइंड नहीं है। तो देखो, तो हम लोग इस 2 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन 2 के आसपास तो है। बिहेवियर चेक कर, हेलो हेलो, ठीक। देखो fx इक्वल टू 1/x माइनस 2, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन 2 के आसपास से ये डिफाइंड है, 2 के नेबरहुड में डिफाइंड है। नेबरहुड मतलब समझ रहा है सामने जी, 2 के आसपास उसका पड़ोसी वैल्यू, ठीक है, उस पर ये क्या है, डिफाइंड है। तो चलो हम लोग बिहेवियर चेक करते हैं, इसका भी बिहेवियर चेक करते हैं। ऐसे मेथड हम लोग पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लेकिन बेसिक में पहले डेफिनेशन समझने के लिए हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तीसरा एग्जाम्पल में, चलो हम लोग सबसे पहला 2 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 है बच्चा, देखो ये 2 है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पर 1 ले रहा है, लेफ्ट साइड में क्या ले रहा है जी, 1 ले रहा है। तो तुम लोग बताना ध्यान से, देखो अगर लेफ्ट साइड में बिहेवियर चेक कर रहा है, देखो ये ध्यान सुनो, यहाँ ये x है और ये fx है। ग्राफ से भी बताएंगे, अभी पहला जो एग्जांपल बताया उसको ग्राफ में भी बताएंगे, ठीक है, उसको ग्राफ में भी बताएंगे कि कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो चलो अभी पहले समझो। देखो बच्चा, देखो बात मत करो, देखो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम 1 रख रहे हैं, x के जगह पर अगर 1 रखेंगे, बताओ
अगर x के यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस 2 यानी -1। अगर 1.9 रखते हैं एकदम 1.9 रखेंगे ना जी, बोलो साहब। अगर 1.9 रखते हो 1.9 रखोगे तो कितना 1/1.9 माइनस 2 यानी 1 बाई कितना -0.1 ना रे, तो कितना -10। जोड़ घटाव नहीं आता है ना, झूठ। 1.99 रखेंगे तो -100 आएगा, नहीं आएगा जी। अरे 1.99 रख दो, 1/1.99 -2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा बताओ 0.01 आएगा, तो क्या आ जाएगा -100। अरे डेसिमल हटाओगे तो डबल जीरो ऊपर बैठ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा यानी -100। ठीक है, तो -100 हो गया। अगर 1.999 रखेंगे तो कितना होगा जी -1000। और अगर 1.9999 रखें तो -10,000। अगर हम 1.99999 रखें तो -1 लाख, है कि नहीं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस केस में देखो x का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ का वैल्यू देखो कोई फिक्स नहीं है किस वैल्यू के पास पहुंच रहा है, कोई किसी फिक्स वैल्यू के पास नहीं पहुंच रहा है। देखो कभी -1 है, कभी -10 हो गया, कभी -1000 हो गया, कभी -10,000 हो गया, कभी -1 लाख हो गया, कभी -10 लाख हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सुना सब बात। अगर किसी फंक्शन में अगर x = 2 अगर उसका सर्टेन वैल्यू है, अगर x का वैल्यू 2 के करीब लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है, x का वैल्यू 2 के करीब लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है, लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, तो ये फिक्स का वैल्यू यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि किस फिक्स वैल्यू के पास पहुंच रहा है। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तुमको भी दिख रहा है। ठीक है कि -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बोलो। तो एक्स का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ का वैल्यू -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग उस केस में हम लोग एग्जिस्टेंस नहीं बोलते हैं, किसी फिक्स रियल वैल्यू के पास पहुंचना चाहिए, तो ये -इनफाइनाइट के करीब पहुंच रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए। या LHL हम लोग बोल सकते हैं -इनफाइनाइट, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ गए, बोलो समझे लोग बात। तो लेफ्ट साइड में बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे एफ का वैल्यू किसके करीब पहुंच रहा है जी -इनफाइनाइट के करीब पहुंच रहा है, मतलब -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब किसी फिक्स वैल्यू के पास नहीं जा रहा है। अगर राइट साइड से चेक करें तो, अगर राइट साइड से चेक करेंगे तो क्या होगा बताओ, राइट साइड से चेक करेंगे तो वो किधर जाएगा +इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो दोनों इक्वल है क्या, -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट क्या इक्वल है, नहीं, -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट इक्वल नहीं है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। यानी इस केस में हम लोग पहले लिख देंगे कि यहाँ पर लिखना अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू अगर लिख देते हैं कितना 2 -2 के करीब पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से, तो एफ का लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है -इनफाइनाइट। LHL में क्या आ जा रहा है -इनफाइनाइट। और RHL में अगर निकालोगे मतलब इसका राइट साइड वाला बिहेवियर चेक कर लो, तो राइट साइड में बिहेवियर देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, देखो राइट साइड में बिहेवियर क्या आ रहा है, देखो ठीक है, राइट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं, राइट साइड में बिहेवियर चेक करते हैं, देखना ध्यान से। देखो यहाँ x रख दिया और यहाँ पर fx, तो राइट साइड वाला वैल्यू क्या रखे, यहाँ पर 3 रखे, बताओ 3 रखो। x के यहाँ पर 3 रखोगे तो 1/3 - 2 कितना 3 रखोगे तो 1 आएगा ना, और 3 - 2 1, तो 1/1 1 ना हो जाएगा। अगर 3 अगर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर रखो 2.1 रखो। अब राइट साइड से लेफ्ट पहुंचना है, समझे सब, राइट साइड से किधर पहुंचना है, राइट साइड से 2 के करीब पहुंचना है, राइट साइड से 2 के करीब पहुंचना है, तो 2.1 रखोगे तो 1/2.1 - 2, तो 1/0.1 कितना आ जाएगा 10। यानी हम यहाँ 2.1 रख रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है जी 10। अगर और 2 के करीब पहुंचे 2.01 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। वैसे ही अगर 2.001 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा, बोलो साहब। अगर 2.0001 रखें तो 10,000 आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात।
वैसे ही अगर 2.00001 रखे तो 1 लाख आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत बोलो। तो यहां पर दिख रहा है कि x का वैल्यू राइट साइड से जैसे 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 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे एफ का वैल्यू पता नहीं चल रहा है कि किस फिक्स वैल्यू के पास पहुंच रहा है, लेकिन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखो जा रहा है कि नहीं इनफाइनाइट की तरफ, तो इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो RHL लिख सकते हैं इसको, लिमिट RHL लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस क्या है जी, x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है राइट साइड से, x का वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहा है राइट साइड से, तो एफ का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो रहा है, कितना, प्लस इनफाइनाइट। यानी मेरे कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। LHL RHL नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया जी? अरे 3 को एग्जांपल बता दिया, अब क्या चाहिए बोलो? समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो अभी एग्जांपल हम समझा दिए लिमिट का डेफिनेशन। आज की क्लास में क्या बताया, केवल लिमिट का डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे केवल मतलब इस पर लिमिट पर, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये तो बिहेवियर चेक करने में बता दिए, लेकिन अब उसके बाद मेथड पढ़ाएंगे कि मतलब हम लोग को मेथड से कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का यूज सबसे ज्यादा हम लोग करेंगे किसमें, कंटिन्यूटी में, 12th में। ठीक है, कंटिन्यूटी चैप्टर में, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, पूरा लिमिट का यूज करेंगे। वो इंटीग्रेशन का चैप्टर है, ठीक है, समेशन ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, सम आज डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें यूज करेंगे। तो 3 गो टॉपिक में तुम लोग का यूज है, कौन बोलो, लिमिट। तो ये लिमिट पढ़ना जरूरी है। तो ये आज ये फर्स्ट लेक्चर हुआ तुम लोग का। सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे सेकेंड लेक्चर को। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में बेसिकली क्या होगा हम बता रहे हैं, वो होगा तुम्हारा इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, मेथड सिखाएंगे। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, मतलब लिमिट का अलजेब्रा, समझ रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तब हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक करके कि टाइप्स ऑफ मतलब लिमिट जो होता है वो अलजेब्रिक लिमिट का लिमिट निकलता है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का लिमिट निकलता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट निकलता है, समझ गए, लोगरिथमिक लिमिट निकलता है, इनफाइनाइट सीरीज पर अलजेब्रिक लिमिट कैसे फाइंड होता है, इनफाइनाइट सीरीज पर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट कुछ है क्वेश्चन वो देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग का सैंडविच थ्योरम आता है, फिर उसके बाद मतलब इसमें लिमिट में न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला आता है। ठीक है, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, तो ये सब पढ़ना है। तो ये सब हम लोग लेक्चर में मतलब पर डे एक लेक्चर तुम लोग को लिमिट का मिलेगा पर डे। ठीक है, पर डे लिमिट का लेक्चर मिलेगा। ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जाता है तो लगता है कम से कम 12 क्लास। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में वैसे ही आप लोग का 10 से 12 क्लास या 15 क्लास तक लगेगा लिमिट में, लेकिन वो आप लोग को कंप्लीट ऐसा पढ़ाएंगे जिससे आप लोग का कहीं का क्वेश्चन बन जाए। समझ गए? कोई दिक्कत? और आप लोग को दिक्कत नहीं हो किसी भी चैप्टर में 12th में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।